हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 दिसंबर 2024, दिन सोमवार। चलिए बिहार के तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। पटना पुलिस की जांच अभियान जारी, 61 गाड़ी जब्त, 12.5 लाख का चालान कटा। बिहार की 31 लाख जीविका दीदी लखपति दीदी के रूप में चिन्हित की गई है। इन दीदियों का चयन 1 साल के अंदर किया गया है। माफिया से साठगांठ कर सीओ ने कर दी गलत जमाबंदी, डीएम बोले बहुत गलत हुआ। गौतम अडानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, अमेरिका की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की मांग। चलिए अब खबरें जानते हैं विस्तार से। डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा बताया गया कि अब बच्चों को विद्यालय जाने के पहले ही दिन पोशाक और किताब उपलब्ध करा दी जाएगी। सरकार उन्हें इसके लिए संसाधन मुहैया कराएगी। खाते में पैसे देने के साथ साथ अन्य आवश्यक कार्य किए जाएंगे। आपको बता दें कि शिक्षक की बात के चौथे एपिसोड में शिक्षक बच्चों के सवाल के जवाब दे रहे थे। बिहार के सरकारी स्कूलों में पठन पाठन और अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए अपर सचिव एस सिद्धार्थ काफी काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि देश एक ही है, राज्य एक ही है, बांटने का, काटने का और नफरत फैलाने का काम तो भाजपा करती है, ये सब लोग जानते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग झारखंड हारे हैं 2024 में और हम दावा करते हैं कि ये लोग 2025 में बिहार भी हारेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक है तो सेफ है के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कौन अलग है, सब एक ही तो है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि राज्य में किसी भी स्थिति में अवैध खनन नहीं होगा। राजस्व की लूट की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। इस धंधे में शामिल लोगों पर कार्रवाई होगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि हेलीकॉप्टर से बालू घाटों का निरीक्षण कर अवैध कारोबार पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि कार्रवाई करते हुए 3000 ट्रकों को जब्त किया गया, जिनमें करीब 15 लाख CFT बालू बरामद हुआ और धंधे से जुड़े 5 लोग गिरफ्तार किए गए। सरकार ने करीब 100 करोड़ का जुर्माना भी बालू माफिया से वसूला है। बिहार में भूमि माफिया और सरकारी अधिकारियों के बीच गठजोड़ जारी है। सीओ और जमीन माफिया के बीच गठजोड़ से फुलवारीशरीफ अंचल के कोरजी गांव में एक रैयती भूमि पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार डीएम के यहां जब लोक शिकायत निवारण न्यायालय में अपील की तो यह मामला प्रकाश में आया। डीएम ने छानबीन भी करवाई तो पता चला कि जिस जमीन की 60 साल से जमाबंदी चल रही है उसे फुलवारीशरीफ के पूर्व सीओ चंदन कुमार ने 2022 में गलत तरीके से रद्द कर दी। जमाबंदी रद्द होते ही भूमि माफियों ने जमीन पर कब्जा कर लिया। बिहार की 31 लाख जीविका दीदी लखपति दीदी के रूप में चिन्हित की गई है। इन दीदियों का चयन 1 साल के अंदर किया गया है। इनकी सालाना आमदनी 1 लाख या उससे अधिक है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जीविका के तहत लखपति दीदियों की संख्या भी बिहार में सबसे ज्यादा है। बिहार पहला राज्य है जहां पर 31 लाख से अधिक जीविका दीदी लखपति बनी है। नीट यूजी अब पेन पेपर पर भी नहीं बल्कि ऑनलाइन यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में हो सकती है आयोजित। टाइम्स ऑफ इंडिया वेबसाइट के अनुसार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट यूजी ऑनलाइन सीबीटी मोड में हो सकता है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और परीक्षा सुधारों के लिए एक्सपर्ट पैनल की सलाह से इस पर आम सहमति बनाई जा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले मंत्रालय ने 7 सदस्यों वाले एक एक्सपर्ट पैनल बनाया गया था। पटना पुलिस की जांच अभियान जारी, 61 गाड़ी जब्त, 12.5 लाख का चालान कटा। आपको बता दें कि पटना पुलिस एक्शन मोड में है। अपराध पर लगाम लगाने के लिए लगातार जांच अभियान चला रही है। इस कड़ी में पिछले 24 घंटे के अंदर छापेमारी कर अलग अलग थाने क्षेत्र से 104 अपराधियों को गिरफ्तार किया। नियमों की अवहेलना और 284 वाहनों को समन किया है। शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में 26 चालकों को गिरफ्तार किया है। 61 गाड़ियों को जब्त किया है। करीब 12.5 लाख रुपए का चालान भी काटा है। एसएसपी राजीव मिश्रा के आदेश पर कार्रवाई की गई है। बिहार में साल में कम से कम 20,000 फर्जी प्रमाण पत्र बनवा कर पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन करते हैं। यह कोशिश लगातार की जाती है, लेकिन पासपोर्ट कार्यालय द्वारा ऐसे प्रमाण पत्र की जाँच कर उस आवेदन को रद्द किया जाता है। वर्ष 2023 में ऐसे 20,000 आवेदन को रद्द किया गया था। इसमें मदरसा बोर्ड, संस्कृत शिक्षा बोर्ड, ओपन स्कूलिंग और अन्य राज्य बोर्ड से 10वीं और 12वीं का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन करते थे। अमेरिकी न्याय विभाग ने न्यूयॉर्क की अदालत में दावा किया कि दिग्गज कारोबारी गौतम अडानी और अन्य साथियों ने अपने फायदे के लिए निवेशकों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए साजिश रची थी।
अडानी और उनके सहयोगियों ने अमेरिकी निवेशकों की कीमत पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के जरिए बड़े पैमाने पर राज्य ऊर्जा आपूर्ति अनुबंध हासिल करने और वित्त पोषित करने की साजिश रची थी।